हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आपका स्वागत है। और ये वीडियो इनकम टैक्स के ऊपर है कि बहुत सारा क्वेरी आ रही थी। और कल मैंने जीएसटी के ऊपर बताया था कि कितना आपको मार्क्स एटलीस्ट चाहिए कि 4600 पे ग्रेड की आपको जॉब मिल जाए। वो जीएसटी के लिए बेसिकली था। और आज बात करेंगे हम लोग इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की दोनों पोस्ट की बात करेंगे। इनकम टैक्स में आपको जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उस पर भी हम लोग डिस्कस पूरा करेंगे। और प्लस टीए की जो पोस्ट होती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वैकेंसी देख लेते हैं। लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थी। लास्ट ईयर 400 प्लस वैकेंसी थी करीब। तो इस बार वो थोड़ा सा वेरी करेगा कट ऑफ, क्योंकि भाई पिछले बार की अपेक्षा इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, 177 है। और अभी तक ओवरऑल जो 8400 वैकेंसी निकली है, आप जान लीजिए कि लास्ट तक जाते जाते ये वैकेंसी 10 प्लस हो जानी चाहिए। ठीक है, 9 10 के अराउंड हो जानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो मेरा ओवरऑल व्यू रहेगा वो उसको मैं कट ऑफ में आपको बताता हूँ। तो पहले तो बात कर लेते हैं वैकेंसी जो नॉर्थ इंडिया में है। तो देखिए, भोपाल में 13 वैकेंसी है। ठीक है, चंडीगढ़ में 6 वैकेंसी है। और दिल्ली में 22 वैकेंसी है। फिर आप आ जाइए जयपुर में देखेंगे तो 1 वैकेंसी है। कानपुर में 16 वैकेंसी है। लखनऊ में 0 है इस बार। और कोलकाता में 27 वैकेंसी है। मतलब नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, पटना में 2 वैकेंसी है। तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे 40 छः 62 62 25 और ये करीब करीब मतलब 86 87 के अराउंड वैकेंसी है। मतलब 50% वैकेंसी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में इस बार है ठीक ठाक, मतलब इनकम टैक्स में, जो कि अपर साइड है। आप लोग ले सकते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र की बात की जाए तो। ठीक है। तो ये तो वैकेंसी रही। अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। और मैं दिल्ली का भी कट ऑफ आपको एक अराउंड में बता दूंगा कि कितना जाना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल से हैं तो आप इस बार टॉप 100 रैंक को ही, मतलब दिल्ली की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि 11 सीट है। और 10 से 11 बच्चे आपको पता है कि ऊपर से रहते ही है, तो दिल्ली सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो 100 से लेकर के 110 तक दिल्ली की रैंक अगर आपकी है तो मिलेगी। तो पहले तो बात करते हैं लास्ट ईयर कितने रैंक पे मिली थी। अब लास्ट ईयर यूआर को 1132 रैंक तक मिली थी। जो कि अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स था 331.5। मतलब कि अगर बात की जाए तो 324 के ऊपर जो भी बच्चे थे उनको मिल गया था। ठीक। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 2918। और ओबीसी के जो मार्क्स थे वो थे 323 का कटअप था। ठीक है, 323 का कटअप था। तो इस बार मान लीजिए कि इनका 315 नंबर के ऊपर जिसका रॉ रहा होगा उसको इनकम टैक्स मिला होगा उस समय। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ये था 2510 रैंक तक मिला था। और मार्क्स कितना था, मार्क्स करीब था 325 के आसपास। ठीक है, मतलब 318 प्लस जो भी थे उनको हो गया था। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और वही बात एससी की रख ली जाए तो एससी का भी कटअप कुछ इसी तरह का था, 305 के अराउंड। मतलब कि आप अगर 298 प्लस हैं तो आपका पूरा चांस था कि आपको मिल जाएगा 298 के ऊपर किसी भी। मैं सबसे लो वाली, मतलब जो सबसे इजी शिफ्ट आई थी उसकी बात कर रहा हूँ ये। अब मान लीजिए किसी का 3 तारीख के शिफ्ट में था तो उसको तो करीब 310 के 300 आप कह लीजिए कि 370 उत्तर पे जनरल पे मिल गया होगा। और ईडब्ल्यूएस पे आप कह सकते हैं 310 पे ही मिल गया होगा ओबीसी पे। और ईडब्ल्यूएस भी 310 उसके आसपास वालों को मिल गया होगा जो कि टफ शिफ्ट में रहे होंगे 10 से 12 मार्क्स पे। ठीक है। लेकिन अगर इजी शिफ्ट की बात की जाए सबसे, तो ये कट ऑफ मार्क्स रॉ स्कोर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ें इस बार रह सकती हैं। तो देखिए, वैकेंसी इस बार तो पहले इनकम टैक्स की डाउन है। लेकिन अगर बात की जाए कि जो फिलिंग होगी मार्क्स की, सबसे पहले एएसओ का डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है सीएसएस में, तो उसके बाद क्लोजिंग जाएगी। इस बार एएसओ की भी 692, मतलब 700 के अराउंड वैकेंसी है। मतलब अगर जनरल की बात की जाए तो इस बार जो उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप 800 से 850 रैंक तक हैं तो आपको इनकम टैक्स की पोस्ट कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, ये श्योरिटी है। ठीक है। अगर ओबीसी से हैं आप और आपकी रैंक 2200 से 2300 के बीच में है तो भी आपको मिल जाएगा। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप हैं 2000 रैंक के आसपास तो आपको इनकम टैक्स इस बार मिल जाएगा। ठीक है। एससी से अगर बात की जाए तो इस बार थोड़ा सा वो रहेगा, करीब 5000 के आसपास, 5 से 6000 के बीच में है तो आपको चांस बनेगा। ठीक है। तो ये डाटा आप इतना क्लियर कर लीजिए। अब इस मार्क्स के लिए आपको कितना मार्क्स तक स्कोर करना पड़ेगा, मैं एक रॉ मार्क्स की एक अराउंड में बात कर लेता हूँ। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप टारगेट रखिए कि एटलीस्ट 330 के प्लस स्कोर करने की। देखिए, कटअप तो 330 के अराउंड में ही जाना चाहिए, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ यूआर से। ओबीसी से आप हैं तो 325। और ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो 325 22 23 या 25 ही मान लीजिए। इनका भी लगभग लगभग 1 2 मार्क्स का अंतर रहेगा। 1 मार्क्स ओबीसी का कम हो सकता है ईडब्ल्यूएस से, तो इतना मार्क्स आप स्कोर करके चलिए। और एससी से हैं तो 310। ठीक है, 310 मान के चलिए कि आपका स्कोर होना चाहिए। किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए। तो रही बात ये तो इनकम टैक्स की। अब बात करते हैं टीए की। तो टीए की देखिए, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी
ठीक है, अगर देखा जाए तो 587 वैकेंसी कम नहीं कही जा सकती। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। और टीए का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो शुरू करते हैं कि बात कर लेते हैं अभी वाला जो सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी में देखा जाए तो सबसे अच्छी वैकेंसी अगर देखी जाए तो यहाँ पे 268 दिल्ली में है। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो कि चांसेस रहेगा कि टीए दिल्ली आपको आसानी से कंपेरेटिवली मिल जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली में है। कानपुर में 0 वैकेंसी है, लखनऊ में 31 वैकेंसी है और उसमें से 26 यूआर कैटेगरी का है, तो ये भी अच्छी बात है। यूआर कैटेगरी की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अगर देखी जाए तो यहाँ पे हो गया नागपुर, पुणे हटा दीजिए, पटना हटा दीजिए, पटना में भी वैकेंसी 0 है। तो भोपाल में देखी जाए 21 वैकेंसी है और जयपुर की देखी जाए तो 57 वैकेंसी। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो 60 to 70% वैकेंसी इस बार नॉर्थ इंडिया में है टीए की, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया, ये अच्छी खबर है जो कि नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी को लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट ईयर कितने कटअप पे क्लोज हुआ। तो लेकिन देखिए, इनकम टैक्स के लिए तो रिलेवेंट था जो इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, लेकिन टीए के लिए ये थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल जो वैकेंसी थी बहुत ज़्यादा थी, 36 की थी, ठीक है। इस बार वैकेंसी है अराउंड 10 की। और देखा जाए तो ये थोड़ा सा डेटा अलग होगा, देख लीजिए आप। अभी मैं बताने के लिए बता देता हूँ कि यूआर की 8200 के आसपास, ओबीसी की 11,000 और ईडब्ल्यूएस की 10,000, एससी की 24,000 और एसटी की 26,000। अगर मार्क्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 310 नंबर पे हुआ था, ठीक है इनका, ठीक है। और यूआर का 306 नंबर पे हुआ था ओबीसी का, 305 नंबर पे हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा, ओबीसी, एक सेकंड, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। 310 नंबर पे यूआर हुआ था, 306 नंबर पे ओबीसी हुआ था, 305 नंबर पे ईडब्ल्यूएस हुआ था और करीब करीब देखा जाए तो 285 और 272 नंबर पे, 272 और 385 नंबर पे हुआ था, ठीक है। 385, ठीक है, सॉरी 285, माफ कीजिएगा, 285 एससी का हुआ था। तो ये तो रही टीए की कट ऑफ। लेकिन अगर बात की जाए, ये नॉर्मलाइज था स्कोर। इस बार की बात की जाए तो इस बार देखिए वैकेंसी का काफ़ी अंतर है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए 325 के लिए कम से कम एटलीस्ट रखिए। और अगर बात की जाए टीए की वैकेंसी की, तो टीए इस बार जनरल कास्ट के लिए मेरे हिसाब से, जो अगर यूआर कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, अगर उनको सेफ रहना है तो एटलीस्ट 305 से 8-10 के बीच में स्कोर होना ही चाहिए, ठीक है। टीए के लिए जो मैंने लास्ट ईयर बताया 308 के अराउंड होना चाहिए, 308 से 10 के। ओबीसी के लिए मैं कह सकता हूँ 306 तक करीब स्कोर आपका होना चाहिए। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, कि नॉर्मलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइज की बात की जा रही है तो यहाँ पे 302 लास्ट ईयर हुआ होगा। यहाँ पे अगर देखी जाए, मैं एकदम सबसे लो कटअप की बात कर रहा हूँ जिसमें सबसे लो नॉर्मलाइजेशन हुआ था 7 तारीख का, और ये देखिए 300 के आसपास रहा होगा। ये भी 298 के आसपास रहे होंगे टीए वाले। यहाँ पे 285 है तो करीब मान लीजिए कि 278 मार्क्स तक, और ये है तो 266 मार्क्स तक वालों का हुआ होगा। तो अगर और टफ शिफ्ट में बात की जाए तो मान लीजिए 296 वालों का हुआ था यूआर से, ओबीसी से करीब हुआ था 292 वालों का, और ईडब्ल्यूएस से हुआ था 291 वालों का, ठीक है। तो टफ शिफ्ट की बात की जाए तो ओवरऑल मैं एक अच्छा रेंज लेके चला हूँ कि 306 के ऊपर आप अगर हैं तो आप टीए के लिए श्योर रहेंगे कि आपको मिल जाएगा। और अगर आपको दिल्ली लोकेशन चाहिए तो दिल्ली लोकेशन के लिए मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए आपको एटलीस्ट 313 के ऊपर स्कोर रखना होगा। ओबीसी को 310, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, 310, और एससी को 305, ठीक है, और एसटी को करीब करीब 300, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 295 मान लीजिए, ठीक है, 295 मान लीजिए, नहीं 300, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो ओवरऑल था। 300 मान लीजिए और एसटी का मान लीजिए 295, ठीक है। ये कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो मेरा एनालिसिस कहता है और जनरल का, ये इसी के आसपास रहेगा अगर आपको दिल्ली चाहिए तो, और टीए चाहिए तो। और देखिए मुझे जो लग रहा है ना, दिल्ली का टीए और जीएसटी की लास्ट रैंक लगभग लगभग सेम होगी। मैं आपको बता दूं, जीएसटी में जो लास्ट रैंक पाएंगे और दिल्ली में जो टीए पाएंगे लगभग लगभग सेम होगी, क्योंकि लोगों का सबसे ज़्यादा इस समय मैं देख रहा हूँ झुकाव है होम स्टेट या दिल्ली की साइड, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की साइड बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से मैं इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा
ध्यान दे के बता रहा हूँ। तो ठीक है, आपको मुझे लगता है एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कितने मार्क्स तक रखना चाहिए कि आपकी ड्रीम पोस्ट मिल सके। और अगर आप ओवरऑल मेहनत करना चाहते हैं तो मैंने मेंस का सेफ स्कोर का वो किया है, मैं पिन कर दूंगा लास्ट में, उसको देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कि आप नेक्स्ट अगर आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसके लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।